जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और लाजवाब वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो हमारा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का न्यू सॉल्यूशन जो आया है, न्यू बुक जो आया हुआ मार्केट में, उसी बुक का हम चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने लेक्चर 1 को कम्प्लीटली समझाया है, उसमें भी इसी चैप्टर्स का कुछ मैंने बेसिक को बताया है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका और आगे का कुछ बेसिक। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद एक या दो वीडियो और भी आएंगे जिसमें कि आपको इसी चैप्टर्स का बेसिक हम करवाएंगे, और जब कंप्लीट बेसिक हो जाएगा फिर आप बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वो किसी भी बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपना आर.एस. अग्रवाल का बुक या एनसीईआरटी का बुक निकाल करके आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आपका मैक्सिमम 100% सारा का सारा सवाल आपका सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, मैं इस चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ मैं बना रखा हूं। आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ है बच्चों, और इस पीडीएफ में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया गया है जो कि एक एक करके बनाया गया है। आप देखिए, ये पॉलिनोमियल्स का कंटेंट है पूरा का पूरा पीडीएफ में। जिन बच्चों को इनका पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, और यदि आप इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपका बोर्ड्स में 100 में 100 मार्क्स, इस चैप्टर का जितना भी वेटेज होगा बोर्ड्स में, वो पूरा में पूरा मार्क्स आपको ऑब्टेन होगा। प्यारे बच्चों, आपको इस चैप्टर का जो पीडीएफ है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के दो टाइप हैं, एक है अकॉर्डिंग टू पावर और एक है अकॉर्डिंग टू टर्म। दो टाइप में बांटा गया है पॉलिनोमियल्स को। बच्चों, मैं आपको अभी बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू पावर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और अकॉर्डिंग टू टर्म कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो मेरा है, इसमें मेरा पहला है, उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आर.एस. अग्रवाल बुक्स में आपका इसके बारे में जिक्र किया गया है, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने यहाँ लिख रखा है। और अकॉर्डिंग टू टर्म्स में मेरा जो है, उसमें पहला आता है मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स और चौथा पॉलिनोमियल्स, जो आपका चैप्टर्स का नाम है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। नाम मेरा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, और हम लोग जानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, यानी कि हमने यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी लिख रखा है नीचे में। अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर इज 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो? पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो, उसको बोलेंगे क्या हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल्स हैज़ ओनली 1 जीरोज, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे सबका अपना अपना कुछ न कुछ जीरोज होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा, उसका नाम है क्या? अल्फ़ा। क्या नाम है? उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, ठीक है। और इसका एक जनरल फार्मूला होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। द जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax + c = नॉट जीरो, यानी कि a नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि a का
वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में जो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला है पूछा जाता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों, जब इसका हम लोग जीरोज निकालेंगे, जब हम इस पॉलिनोमियल का ये जनरल फार्मूला है और यदि हमको इस पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला का जीरोज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लगा देंगे यहाँ जीरो और करेंगे क्या, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे हाँ कि ए एक्स इक्वल टू, ये सी इधर प्लस में है, इधर आ गया माइनस सी, और ए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये मेरा हो गया इसका जीरोज, ये मेरा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। प्यारे बच्चों, यदि आप x के जगह पे, इस x के जगह पे इसको पुट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। जीरोज का मतलब ही होता है कि x का वह वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसके आगे का फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आप इनको देखेंगे। तो बच्चों, मैं इसको इरेज कर लिया। अब मैं एक और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हूँ। मैंने आपको इसका जनरल फार्मूला मैंने बता दिया। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला होता है ए एक्स प्लस सी, जो कि मैंने लिख के दिखाया, और ए एक्स सी जो मेरा फार्मूला है, ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये c प्लस में है, इस साइड आया माइनस में, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आया क्या डिवाइड में, यानी कि हो गया c बाई ए, दैट इज द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज नोन एज अल्फा। इसको हम लोग जानते हैं अल्फा से। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसको आप बोलते हैं, उसको हम लोग जानते हैं अल्फा से, यानी कि x बोलिए या अल्फा बोलिए, क्योंकि इसका जीरोज होता है, एक ही जीरोज होगा, उसका नाम है अल्फा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर। तो इसी तरह से इसका कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। हमने लिखा है क्या, 2x पे पावर 1, 3x प्लस 5, रूट 2x प्लस 2। अब देखो बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। मेरे पास लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 लिखे, यह बन गया एक इक्वेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, यानी कि इस इक्वेशन का मैंने जीरोज फाइंड किया। मैंने इस इक्वेशन का क्या निकाला, जीरोज निकाला। तो इस इक्वेशन का जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या होगा कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर से इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाए, आंसर इज 0। देन जीरोज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू एक्स, यानी कि x को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं क्योंकि इसका जीरोज है वो, तो हमारा हो गया 0 अल्फ़ा इक्वल टू x और बराबर 0, इसका वैल्यू आ गया 0। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज पूछा जाए आपसे, यदि 2x इक्वल टू जीरोज का जीरोज क्या होगा, तो बोलेंगे जीरोज होगा 0। क्यों, क्योंकि x के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। और यदि हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मेरा उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट उसी तरह का हम एक और एग्जांपल यहाँ लिए हैं। आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो मेरा एग्जांपल है, एग्जांपल मेरा है 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अभी हम कुछ देर पहले इस जनरल फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, उसी बेसिस पे मैं इसको भी बताता हूँ। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ लिखे हैं 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, इधर ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या होगा, वो साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स का क्या कंसेप्ट है, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, है ना। तो इधर ये साइड इस साइड में है, इस साइड से हम उस साइड भेजेंगे, ये माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। और यही इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है क्या ये सही में इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। क्या लगाना है कि मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा था पहले 2x - 3 = 0, x का वैल्यू कितना है 2 × 3/2, 3/2 - 3 = 0। तो ये 2 और ये 2 कट गया तो बचा क्या, यहाँ बचा 3 - 3 = 0 और इसको माइनस कीजिएगा तो आंसर आपका 0 ही होगा। प्यारे बच्चों LHS = RHS, तो हम लोग क्या सकते हैं 3 ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसीलिए ये प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। तो मेरा LHS और RHS जब मेरा इक्वल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वह मेरा क्या होगा, वह मेरा हाँ उस पॉलिनोमियल का जीरोज है, उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। नेक्स्ट हम इसके आगे का टॉपिक हम लोग जानेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ। वो एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, बस 1 मिनट आप देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है √2x + 2 = जीरोज। =0 क्यों लगाए, क्योंकि इसका जीरोज फाइंड करना है। यदि हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना हो तो हम उसके इक्वल में 0 लगाते हैं। मैंने 0 लगा के इसको बना दिया एक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए इसको हम करते क्या हैं, हम इसके लिए करेंगे क्या, हम ना पहले इसको √2x प्लस ये जो मेरे पास +2 है ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, तो ये मेरा हो जाए क्या -2। और इधर जो मेरे पास √2 है, इस √2 को हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या x = -2/√2, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरा क्या जीरोज। और हम क्लास यदि ऐसा क्वेश्चंस कहीं भी दिया रहे ऑब्जेक्टिव में और उसका बोलेगा आपको क्या किसका फाइंड कीजिए जीरोज, तो हो सकता है वहाँ पे आपको आंसर में दिया रहेगा क्या x = -2√2/2 ऐसा दिया रहेगा, आपको वहाँ पे ऐसा दिया रहेगा। तो बच्चे आप घबराइएगा नहीं, हो सकता है ऐसा भी नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे देगा कैसे, वहाँ पे दे देगा खाली क्या -√2, बस ऐसे दे देगा। तो आप घबरा मत जाना कि ये कैसे हुआ आंसर, ये कैसे हो बाबू। हम लोग क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, जब कभी भी नीचे में रूट आए उसका कर देंगे क्या रैशनलाइजेशन, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन। और जब उसको हम रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग करेंगे, तो ये √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ना, √2 को नीचे में रूट नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा -2 × √2, नीचे में हो जाएगा √2 × √2। मैं करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट आप देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको कैसे रैशनलाइज किया जाता है, इसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -2 × √2/√2। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, सॉरी, हाँ ठीक है। अब हमारा क्या ये हो जाएगा -2√2 × √2 होता है 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, इसीलिए हम नीचे में क्या लिखेंगे 2, और ये 2 और ये 2 कट गया, तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर में आएगा -√2। इसीलिए हो सकता है इसका जीरोज में ये आंसर नहीं दे करके ये आंसर दिया रहेगा, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है सर ये कैसे हो गया। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे हुआ, आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। जो बच्चे को समझ में नहीं आया दोबारा स्क्रीन पे बैक बटन को टाइप कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इससे आगे वाला जो है हम लोग इसके बारे में जान गए कम्प्लीटली। अब हम एक चीज़ और जान लेते हो, थोड़ा सा बाबू एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं, हम तभी बताना भूल गए थे पर मैं अभी बता देता हूँ आपको, देख लीजिए 2 मिनट आप देखिए, मैं तुम्हें बता दिया। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है 3x + 5, ठीक। ये 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है,
है ना। और कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसे पहचाने सर, तो इसका पावर इज 1, इसका पावर क्या है, पावर इज 1 है, इसीलिए इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखेंगे p ऑफ x ऐसे लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5। एक बात और समझना बाबू, इसमें कभी भी ये मेरा है a, इसको हम लोग बोलते हैं a, इसको हम लोग बोलते हैं c, है ना। किसी भी कंडीशन में a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 तो कहानी ख़त्म, क्योंकि a रहेगा तभी हम उसको पहचान पाएंगे। यानी कि यहाँ पे या तो आप 3 लिखो या तो कुछ नहीं तो 1 लिखो, कुछ नहीं तो 1 लिखो, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ होना चाहिए। यदि वहाँ कुछ नहीं होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा क्या, उसका वैल्यू हमारा, तब यदि मान लिया कुछ नहीं देंगे, हम यहाँ 0 लगा देंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा हो गया 0। जब पूरा का पूरा 0 हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है अकेला में, इसको तब कहेगा सिर्फ क्या, ये कांस्टेंट, तब ये c से कांस्टेंट बन जाएगा बाबू, तब ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा सिर्फ, है ना। इसीलिए किसी भी कंडीशन में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी भी आदमी को पहचानने के लिए क्या चाहिए, किसी भी आदमी, कोई आदमी मान लीजिए किसी दुर्घटना में किसी आदमी की मृत्यु हो गया तो उसका गर्दन काट दीजिएगा, अरे बैल गर्दन नहीं काटना बाबू, गर्दन काट दोगे उसका तुम पहचानो कैसे, उसका हाथ काट दो चलेगा, पैर काट दो चलेगा, शरीर का काट दो चलेगा, गर्दन रहना जरूरी है, गर्दन से उसका पहचान कर पाएंगे हम उसको। किसी भी आदमी को पहचानने के लिए उनका गर्दन होना जरूरी है, गर्दन से ही उनकी हमारी पहचान होती है कि नहीं, हम उसको पहचान पाते हैं। और गर्दनें उड़ा देंगे पहचानेंगे क्या उसको हम, इसीलिए हम उसमें किसी भी कंडीशन में a का वैल्यू को 0 नहीं कर सकते हैं। हम b 0 कर सकते हैं, c 0 कर सकते हैं, पर a नेवर 0। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस आपको हम 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, हम 1 मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा साफ करके मैं उसको नोट करता हूँ, फिर आपको हम बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके बच्चों, उसके बाद मैं आपको अभी बताया था कि सेकेंड मेरा टॉपिक था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर इज 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो 2, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम ही है क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब होता है 2, है ना। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 2 जीरोज। तो बच्चे के मन में एक सवाल आया होगा, सर ओनली 2 जीरोज क्या क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 2 जीरोज, इसका नाम है, एक का नाम है अल्फ़ा और दूसरा का नाम है बीटा। देखिए बहुत सारे बच्चे ना अल्फ़ा तो लिख लेते हैं पर बीटा नहीं लिख पाते हैं। तो बच्चों बीटा में करना क्या, आपको खाली बी लिख देना है और बी लिख के पूछड़ी निकाल देना है, बी लिख के पूछड़ी निकाल दीजिएगा, बस हो गया, वही हो गया बीटा, और कुछ नहीं करना आपको, बी लिख के पूछड़ी निकाल दीजिए। तो जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। और मैंने एक बात यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा है क्या, ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए ए बी सी। और रियल नंबर क्या होता है आपको पहले से पता है। तो रियल नंबर में बाबू क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिखो, जैसा यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है 2 5 3 2 5 6, है ना, 2 5 ये वो, है ना, कुछ भी लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम। कोई बच्चा लिख दिया क्या सर, क्या ऐसा हो सकता है, कोई किसी ने बोला सर √2x प्लस √10x स्क्वायर माइनस 5, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। फिर बस ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है 2, तो हम लोग इसको कह सकते हैं यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था आपको, यह भी एक पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? यह भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसमें आपको ये देख के नहीं घबराना है सर यहाँ रूट लगा हुआ है। हम पहले भी आपको शुरू में बताए थे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल का पहचान करने के लिए कि किसी भी कीमत पे वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर 2 है और ये रूट लगा हुआ है 10 पे। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, रूट लगा हुआ 2 पे। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं यह एक पॉलिनोमियल है, यह एक पॉलिनोमियल है। प्यारे बच्चों हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको। अब जानिए कि ये जो मेरे पास हम लिखे हैं इतना सारा एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ इससे पहले एक बात बताया क्या कि जो मेरा फॉर्मूला है जनरल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा एक जनरल फार्मूला है। और इसका a नॉट इक्वल टू 0, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि किसी भी कीमत पे a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया ना, यदि मान लीजिए कि a 0 होता है तो क्या होगा, तो देखिए क्या होता है। हम यदि इसका वैल्यू कर देंगे यहाँ 0 इंटू x², आंसर इज 0। देन तो मेरे पास बचा क्या, bx प्लस c, और ये बन जाएगा लीनियर। जैसे ये 0 हुआ इसका कहानी खत्म, ये बन गया लीनियर। नहीं समझ बात को, यही बात है ना। यानी कि किसी भी कीमत पे a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। b 0 होगा चलेगा, c 0 होगा चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 हुआ तो समझिए कहानी खत्म हो गया। इसलिए मैंने यहाँ लिखा वेयर a b c इज अ रियल नंबर, a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, इसमें हमेशा बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, मिस्टेक से भी आप कभी माइनस नहीं लगाइएगा। हाँ लेकिन एग्जाम्पल्स में कहीं माइनस दिया हुआ होगा, पर वो हम आपको आगे बताएंगे क्यों माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज और देख लीजिए बच्चों, है ना। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पर दे रखा है, हाँ 2x² प्लस 5, हाँ 3x² माइनस 2x प्लस 5, 6x² प्लस 2x प्लस 5, हाँ 5x² माइनस 6x प्लस 8, और एक और लिखे अभी हम क्या, √2x प्लस 10x² माइनस 5, है ना। यह सब का सब मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। और इसमें आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए 2 मिनट के लिए, इसी वीडियो में मैं बताता हूँ बाबू। इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। यदि आपसे कोई पूछे बताओ a का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे क्या हम लोग 3, b का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे क्या हम लोग 2 नहीं -2, है ना। और c का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे क्या हम लोग 5। बच्चों अभी मैं जस्ट आपको बताया फॉर्मूला में यहाँ प्लस है, यदि वो माइनस लगाया है ना तो वो अपना घर से लेकर के आया है, यदि वो माइनस लगाया है तो वो अपना घर से लेकर के आया है। इसीलिए हमारा यहाँ क्या होगा, है ना। क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ बच्चों ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया था क्या कि ये a के जगह क्या हो गया 3, b के जगह क्या हो गया -2 और c की जगह क्या हो गया 5। तो आपको एक बात देखना है, यदि a b c का वैल्यू पूछा जाए तो आप ऐसे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये x क्या है, x इसमें वेरिएबल है, और ये a b c क्या है, a b c एक कांस्टेंट है। a b c क्या है इसमें, a b c एक कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस बात को समझ गए, a b c क्या है और a b c का वैल्यू समझ गए। अब हम इसको जब सॉल्व करने की बारी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले आप एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उसका समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्वेश्चन है, हमको इसका जीरोज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं, तब तक के लिए आपको देते हैं हम ब्रेक। एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर आप इसमें तो लिखे हैं कि a बराबर यहाँ पे 6, b बराबर 2 और c बराबर 5, ये तो मैं समझ गया, पर सर यहाँ पर हम नहीं समझ पाए। यहाँ पे a तो है, b कहाँ है इसमें। बाबू जो नहीं है ना, हमने आपको क्या बोला कि a 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आदमी का यदि शरीर का कोई भी अंग हटा देंगे तो आदमी को फर्क पड़ेगा, मानते हैं, लेकिन यदि उसका गर्दन हटा देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं समझ बात को। इसीलिए उसके शरीर का हाथ काट दो, आदमी जिंदा रहेगा, मरेगा ना, गारंटी है।
पैर काट दो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, गारंटी है, क्या समझे। यहाँ से नीचे काट के हटा दो फिर भी वो जिंदा रहेगा, लेकिन गर्दन काटेगा तुरंत खत्म हो जाएगा आदमी। कभी देखे किसी आदमी गर्दन काटा हुआ दौड़ रहा है, भाग जाएगा, देखे मतलब भूत आ गया है कि नहीं। इसीलिए किसी कीमत पे आदमी गर्दन काटा हुआ नहीं रह सकता बाबू। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2x यहाँ लिखा है ना, इसको हम लोग पहले इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2x² प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा, b है ना, b से x प्लस 5। अब यहाँ आपसे कोई पूछेगा a क्या होगा तो बोलेंगे 2, b क्या होगा तो बोलेंगे यहाँ 0, c क्या होगा तो बोलेंगे यहाँ 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए कहीं एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यदि मान लीजिए कहीं लिखा रहा है क्या 3x², अब पूछे जाए कि आपसे बताइए सर ये क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यस सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे पहचाने हम, हमने देखा कि पावर इज 2, वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पावर इज 2 हम लोग कह सकते हैं यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पर इसका और टर्म कहाँ है, b कहाँ है, c कहाँ है। बच्चों मैं आपको जस्ट अभी बताया, इसको उस फार्मूला पर लाके सेट कर दीजिए, प्लस इसमें कर दीजिए क्या 0, हाँ x प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछे आपसे कि a कहाँ है तो 3, b कहाँ है तो बोलेंगे 0, c कहाँ है तो बोलेंगे क्या 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ a इज़ नेवर 0, a 0 कहानी ख़त्म, a कभी 0 नहीं हो सकता भैया। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम इसके आगे वाला वीडियो फिर आपको बता रहे हैं, बस 1 मिनट में आपको ब्रेक दो तो हम इसको इरेज करते हैं। एक मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हूँ स्क्रीन पे, वहाँ लिखा हुआ 5x² - 6, यह एक हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें निकालना है इसका जीरोज। हमें क्या निकालना है इसका निकालना है जीरोज। सर अभी आपने मुझे बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो हमें इसका कैसे हम फाइंड करेंगे, हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन में करते हैं गलती, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूँ। आगे जब मैं चैप्टर का सॉल्यूशन बताऊँगा उसमें सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये PYQs भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है। चलो देखो बाबू इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले इसको हम इस फार्मूला से कोरिलेट करेंगे, इसको इस फार्मूला से कोरिलेट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, इसको पहले फार्मूला पे सेट कर दीजिए पहले। तो बाबू आप यहाँ लिखो क्या 5x² प्लस 0x प्लस -6। अब देखो बाबू ये क्या मेरे पास हुआ, ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c। अब ये जो माइनस का चिन्ह है वो अपना घर से लेकर के आया है, वो अपना घर से लेकर के आया है, इसीलिए उसका माइनस को हम छेड़छाड़ नहीं किए। वो जो अपना माइनस का चिन्ह था ना वो अपना घर से। आप लोग कभी गांव गए होंगे भोज खाने के लिए, गांव में देखिएगा अभी भी जब गांव में जब भोज खाने हम लोग जाते हैं वहाँ पे नीचे बैठ के भोज खाना पड़ता है, टेबल कुर्सी नहीं, बहुत कम मिलेगा आपको वहाँ पे नीचे में। और नीचे में ना बूढ़े लोगों को वहाँ पे आनंद आता है खाना में, सभी लोगों को। गांव में जो भी लोग जाते हैं ना गांव में वो नीचे बैठ के भोजन करते हैं और पूरा आनंद से करते हैं। देखिएगा उसमें जो थोड़ा सा सत्संगी प्रवृत्ति के बूढ़े लोग होंगे वो लोग अपने साथ में गिलास लेकर के आएंगे, वो अपना छोटा कमंडा साथ में लेकर चलते हैं, है कि नहीं, अपना गिलास साथ में लेकर चलेंगे। और जहाँ पे जब गिलास देने लगेगा ना, भोज का रूल होता है कि सबको गिलास देना है एक एक करके, लेकिन हम अपना घर से गिलास लेके गए हैं, अपना गिलास रख दिया आगे में। हमको तो प्लास्टिक का गिलास सबको मिलेगा, लेकिन हम जो अपना जेब से गिलास निकाल रखे वो मेरा गिलास पर्सनल था, उसको कोई छिड़खानी नहीं करेगा। उसमें रसगुल्ला लेंगे, जब घुसाएंगे घर चल देंगे सीधा, क्या समझे। हाँ घर में जाकर पूरा दवा खाएंगे, आप भी खाइएगा। चल देखिए, हाँ ये हमारा इस प्रकार है 5x² प्लस 0x - 6। इसीलिए हमने इसको छिड़खानी नहीं किया, वो घर से लेकर के आया था, घर में ही रखेगा अपने पास। प्यारे बच्चों अब देखिए ध्यान से, ऐसा बन गया मेरे पास। अब हम इसको ऐसा सेट कर दिए, ये मेरा px के रूप में है, पोलिनोमियल ऑफ x के रूप में है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इतना अब ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे, इसका फॉर्मेट बना दिए, पर हमें सॉल्व करना था इसको। p ऑफ x इक्वल टू 5x² - 6
इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसका निकालेंगे जीरोज, इसीलिए मैंने कर दिया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर 5x² इक्वल टू 6, और इधर माइनस में था, इधर गया प्लस में आ गया, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो x² इक्वल टू 6, x² इक्वल टू 6/5। इतना तो मैंने कर दिया, इतना तो आप भी समझ गए होंगे। लेकिन अब क्या करेंगे सर, बाबू हम कई बार बताए हैं बच्चों को कि यदि इधर मान लीजिए कहीं पे x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर हम रूट लगा सकते हैं, या हम रूट लगा सकते हैं, बात समझे? हाँ, हम रूट लगा सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा उधर रूट में जाएगा, क्या जाएगा, वो आ जाएगा मेरा x रूट अंडर 6/5, ये मेरा ऐसा आ गया। अब जब ये मेरा स्क्वायर से रूट में आया ना, तो वो मेरा 2 साइन के साथ आएगा, वो मेरा हम इसमें एक हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और एक मेरा हो जाएगा क्या, निगेटिव। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ, रूट अंडर 6/5, यही हो गया आपका जीरोज। और आपसे कोई पूछे कि बताइए आपका अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा बराबर बोलेंगे माइनस रूट अंडर 6/5, और बीटा बराबर प्लस हालांकि लिखा नहीं जाता है 6/5। ये हो गया आपका आंसर, यह हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे स्क्रीन पे बैक बटन को टाइप करके वीडियो को रिकैप करके दोबारा समझ सकते हैं। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को इस चैप्टर का कंप्लीट PDF चाहिए, मेरे पास PDF है, ये आपका PDF है कंप्लीट। जिन बच्चों को भी PDF चाहिए इस चैप्टर का, वो PDF हमारे एक व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप ले सकते हैं। नंबर है 8084092480। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको इसी नंबर पे इस PDF आपको मिल जाएगा। और आप यदि इस PDF को कंप्लीट स्टडी करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपका एक भी क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं छूटेगा, इसका गारंटी। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। मैं सभी चैप्टर्स का सेपरेट इसका PDF बना रखा हूँ, सही बच्चे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलने के लिए